कपिल शर्मा के शो में ठोको ताली बोलने वाले नेता और जाने माने क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में पुलवामा आतंकी हमले पर एक ऐसा बयान दे डाला था जिसके बाद उनकी खूब निंदा हुई। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि कई स्टार्स ने भी उन्हें गलत बताया। लोगों का गुस्सा नवजोत सिंह सिद्धू पर इस कदर उतरा कि हर किसी की बस एक ही डिमांड थी कि द कपिल शर्मा शो से सिद्धू को हटा दिया जाए। वहीं हाल ही में खबरें आई हैं कि सिद्धू को सोनी टीवी ने हटाने का फैसला लिया है और उनके बदले अर्चना पूरन सिंह को साइन कर लिया है। हाल ही में एक प्रोमो भी रिलीज हुआ था जिसमें अर्चना नजर आई थी। वहीं इस पूरे मामले में सिद्धू ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे विधानसभा सेशन अटेंड करने थे जिस कारण द कपिल शर्मा शो के लिए शूट नहीं कर पाया। निर्माताओं ने मेरी जगह 2 एपिसोड के लिए किसी को लिया है। इसके साथ साथ मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मुझे शो से हटा दिया गया है। अगर मेरे बयान की वजह से ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो सुना आपने, सिद्धू का ऐसा मानना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उन्हें द कपिल शर्मा शो से हटा दिया गया है। वैसे सोर्सेज के मुताबिक इस शो के मेकर्स नहीं चाहते कि सिद्धू के बयान की वजह से शो की टीआरपी पर कोई भी असर पड़े। वैसे अब सिद्धू क्या सच में शो में वापस आएंगे या फिर उनकी हमेशा हमेशा के लिए शो से छुट्टी हो चुकी है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके किसी को गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा। और सर, 2 देशों के रिश्ते में खटास नहीं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे नहीं। मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए और उसका एक जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप वियतनाम देख लो, आप और 1000 जगह देख लो जहाँ जहाँ जंग होती रही है, एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है ताकि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, what आज जो कुछ भी हुआ है, that is really really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियां बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। बहुत दुखद निंदनीय है ये। And whatever the government and the defense personnel they have to do, they will do the needful because yes, this is not right. This is really really sad. Thank you. अभी हुआ है। बुरा लगता है जब वायलेंस होता है और हमारे जवानों की जान जाती है, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसे नष्ट करना चाहिए। तो ऑफकोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब ऐसा होता है। तो पहली बार में अभी आपने मुझे खबर दिया है तो मुझे जाके प्रोसेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ और 18 से 20 सीआरपीएफ के जवान मार दिए गए। मैं जब यहाँ आने के पहले ही मुझे पता चला तो मुझको बड़ा लग रहा था कि यार हम ऐसे वक्त पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या पता है ये तो पहले से डिसाइडेड था यहाँ आना। और हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की सरकार को अब बहुत हो गया, इसका कुछ करारा जवाब देना पड़ेगा।
मतलब जो हुआ लाइक सर सेट बहुत ख़राब हुआ। हमारे 18 से 20 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हो गए एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इसका जवाब देना चाहिए इन वॉट एवर वे, इन डायलॉग, इन कॉन्वर्सेशन या कोई किसी भी और तरीके से, बट आई थिंक वी शुड, आई स्ट्रांगली कंडेम इट एंड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज बैड। थैंक यू। हाँ, ये न्यूज़ का जो सवाल था मुझे किसी ने पहले पूछा था। एज़ यू नो कि हम लोग लास्ट 2 घंटे से यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे चीज़ों पे जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप फ्रिवोलसली इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं, ये पूरी मीडिया जानती है। आई एम अ Bhatt at heart. I've got Mahesh Bhatt's blood flowing through my veins and both of us do not shy away from truth. अनकम्फर्टेबल जितने भी बात है आप मुझे पूछे, मैं दिल से बोलूँगी, मगर इस चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि when lives are at stake and we're talking about our jawans and national security, you got to think, you got to understand before you just use these platforms to make comments. That's it. Thank you. This is very, unless until I know about it, as Pooja Di says, I follow her, so once I get to know about it, I will make a comment on it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. फिल्म इंडस्ट्री के मेरे सभी भाइयों, मेरे आवाज में जोर से बोलेंगे, भारत माता की। पीछे लिए चलता हूं, 17 फरवरी 2004, ये ऑन रिकॉर्ड है, जितना मीडिया है इस बात को नोट करें कि 17 फरवरी 2004 को एक पाकिस्तानी प्रेमी जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे साथ खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के मंच पे उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। सबसे पहले उसने बीजेपी को धोखा दिया, उसके बाद उसने मोदी साहब को धोखा दिया। उस वक्त पार्टी को ज्वाइन करते हुए उसने ये कहा था कि प्रमोद महाजन साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उसके पिता के समान है। उसके बाद उन्होंने अरुण जेटली साहब को पिता समान कहा, उसके बाद मोदी साहब को पिता समान कहा, उसके बाद माननीय राजनाथ जी को पिता समान कहा, उसके बाद अटल बिहारी साहब को उन्होंने पिता समान कहा। अरे ऐसे आदमी का क्या भरोसा जिसने अपना माँ बाप ही बदल लिया हो। पार्टी तो दूर की बात है, लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि वो आदमी देश बदलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ लात मार के नहीं, 100 जूते लात मार के उसको हिंदुस्तान से बाहर करना है। और आज फेडरेशन की ताकत मुझे दिखाई दे रही है। मैं कसम खाता हूं आप सबके साथ, आप सब मेरे साथ ये प्रण कीजिए कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत पाक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये हमारी ताकत है। इस फिल्म इंडस्ट्री के गेट से ऐसे नापाक इंसान को हम घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और जिस तरह से हम सब के सब फेडरेशन की ताकत के साथ खड़े हैं, आज हम ये पूरी देश को, हमारी सेना को ये वचन देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब के सब उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। कभी भी कोई मौका ऐसा आया, जब जब देश में वो मौका आता है, कोई बाढ़ आती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, सेना के ऊपर कोई आपदा आती है, तो सारी फिल्म इंडस्ट्री से साथ खड़ी होती है। हमारे कलाकार जाके जहाँ कहाँ काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कपड़ा इकट्ठा करते हैं। और इसलिए आज एक बार फिर वही मौका आया है कि हम देश की सेना को ये बता दें कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक आवाज में आह्वान करती है, जिसने हमको छेड़ा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार जोर से इतनी आवाज से लगाइए कि दिल्ली तक ये आवाज जाए, भारत माता की, भारत माता की। एक साथ खड़े हुए एक दिन के अंदर में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी पाकिस्तान कलाकार के साथ आज हमने कसम खाई है, आगे से काम नहीं करेंगे। और सिद्धू को हमारी फेडरेशन ने अपनी ताकत दिखा दिया, और जिस भी सेट पे सिद्धू काम करेगा,
सबसे पहले मेरे कारपेंटर डिपार्ट के लोग हैं, वो कोई एक साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, आगे भी हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। और हम लोग जितने भी आतंकवादी हैं जो देश से और बाहर के, उनका हर समय पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। आवाज और जोर से होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोविंद नामदेव जी हमारे बीच में, मैं गोविंद जी